अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे। इस चैनल पर मैं आपको बिटकॉइन और इथीरियम के जो वीकली लेवल्स होते हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं, और यकीन माने बड़ी ज़बरदस्त टाइप की उन लेवल्स को मार्केट में रिस्पेक्ट भी मिलती है। हमारे जो दोस्त मुझे डिस्कॉर्ड पर फॉलो करते हैं, बिल्कुल फ्री ग्रुप है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर ट्रेड भी करते हैं भाई, और अच्छे खासे पैसे ही बनाते हैं। अब आते हैं पिछले हफ्ते के लेवल जो मैंने आपको दिए थे बिटकॉइन में और इथीरियम में, उसको हल्का फुल्का डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो इस वीक में हमारे पास जिन लेवल्स को रिस्पेक्ट मिलेगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इथीरियम का मैंने आपसे कहा था कि सप्लाई जोन हमारे पास रिपोर्ट हो रही है तकरीबन कोई 2700 के आसपास। 2700 के आसपास से यकीन माने मार्केट कोई 3-4 बार लास्ट वीक से लेकर अभी तक गिरी है। अगर छोटे से छोटा अकाउंट भी हो, अगर आप हाफ इथीरियम भी उसमें शॉर्ट सेल करते हैं या एक इथीरियम भी, आप 250 पॉइंट ना पकड़ें। 2460 तक की मार्केट गई थी, 200 से 250 पॉइंट की मूवमेंट थी मार्केट में। इसी के बीच में मार्केट आपकी पूरा हफ्ता ट्रेड हुई है। अगर आप इतनी मूवमेंट नहीं भी पकड़ते, एक छोटे अकाउंट में आप 100 पॉइंट की मूवमेंट भी पकड़ जाते हैं, उसमें 2-3 ट्रेड लग जाएं तो $200-250 बन जाते हैं आपके, बड़े आसान और बड़े हल्के मार्जिन के साथ, जिसमें कोई मेगा रिस्क भी नहीं होता और ना ही आपके अकाउंट को लिक्विडेशन की तरफ जाना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बीटीसी की बात करें तो 1,10,500 का लेवल था, उसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन किया था। रिवर्स ऑर्डर नहीं लगे थे, क्योंकि उसके पीछे जो रीज़न मैंने आपको बताई थी कि आपने एसएनपी की प्राइस को ट्रैक करना है, ठीक है। फिर भी अगर किसी दोस्त ने रिवर्स ऑर्डर में बाइंग लगाई है वहाँ पर, तो मार्केट फिर 10,500 के नीचे भी आई है भाई। अगर 4-8 घंटे वो नीचे ट्रेड हो जाए तो आपने अपना एसएल लेके वहाँ से निकल जाना था। शॉर्ट सेल में आप चले जाते तो 1,06,000 के आसपास की मार्केट में कोई 10 बार पिछले हफ्ते से लेकर अभी तक 1,10,000 से लेकर 1,06,000 तक आपकी मार्केट गई है। 3-4 हज़ार पॉइंट के ट्रेड, एक ट्रेड के साथ देखें कभी भी स्टिक ना हुआ करें। अगर कोई एसएल हिट हो रहा है भाई, उसे आप लाजिम लें, ठीक है। और एक इंस्ट्रूमेंट अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा तो कोशिश करें कि दूसरे पे जंप कर जाएं, दोनों को एक साथ ट्रेड ना किया करें। अगर बीटीसी में आपका जो है आपकी पोजीशन लगी हुई है तो इथीरियम को अवॉइड करें, उसको कंप्लीटली इग्नोर करें। अगर इथीरियम में लगी हुई है तो फिर आप बीटीसी को अवॉइड करें। तो इस टाइप की जो सारी स्ट्रेटेजी होती है एसएनपी टेक इंडस्ट्री का, सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। 5960 का नंबर मैंने आपको दिया था कि अगर इसके ऊपर आपकी मार्केट सस्टेन नहीं होती तो करेक्शन फिर मार्केट में ड्यू हो जाएगी, और एग्जैक्टली वही पैटर्न मार्केट में फॉलो हुआ, ठीक है। अब हमारे यहाँ असल में मसला ये है कि काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो मार्जिन के साथ खेलते हैं। अब जितने आपके इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, यकीन माने फाइनेंशियल मार्केट से बड़ा कम ही ताल्लुक होता है। अगर आप देखें ओवरऑल सोशल मीडिया में तो ज़्यादातर कोई 500x लगा रहा है, कोई 200x लग रहा है, पता नहीं 100x की पोजीशन तो ऐसे लगती है जैसे कि यकीन माने मजाक हो रहा है। फाइनेंशियल मार्केट इस तरह ट्रेड नहीं होती। इसे आप बेटिंग तो कह सकते हैं लेकिन ट्रेड नहीं कह सकते। अगर कोई बहुत बड़ा भी ट्रेडर है, वो अगर इस टाइप की ट्रेड लगा रहा है तो उसको मॉनिटर कर रहा है, उसको पता है। लेकिन आप जब आम आवाम को जिनका कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ बाइंग सेलिंग का ही उन्हें पता होता है, इस टाइप के ट्रेड फिर आप उन्हें नहीं बताते, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपने मार्जिन्स पर आप काबू रखा करें। जो हमारी फाइनेंशियल मार्केटें हैं, तकरीबन कोई 17 साल से तो हम इनको ट्रेड कर रहे हैं। हमारी जॉब प्रोफाइल भी यही है, और तकरीबन सर्टिफिकेशन, सारा एक्सपीरियंस इन्हीं मार्केटों का है। आपकी इक्विटी मार्केट हो गई, कमोडिटी, और जो आपकी एफएक्स मार्केट है, क्रिप्टो तो अभी एक नई चीज़ आई है मार्केट में। तो कोशिश किया करें कि अपने मार्जिन्स पर काबू रखा करें। लास्ट वीक भी 1-2 दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया था कि यार उनके लॉसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब उसकी मेजर रीज़न क्या थी कि मार्जिन बहुत ज़्यादा था भाई। तो कोशिश किया करें कि फाइनेंशियल मार्केटों को जो ट्रेडिंग का स्टाइल है, जो आपको उसमें पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, सिर्फ आप उसी को फॉलो किया करें। अब आप ऑप्शंस की मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। लेट सपोज अगर अमेरिकन किसी स्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी जो रिस्क होती है ना किसी भी ट्रेड में, वो 5-10% को एक्सीड नहीं करती, और वो भी एक लिमिटेड अमाउंट होती है। लेट सपोज अगर आप $100 के प्रॉफिट को टारगेट कर रहे हैं तो आप $5 या $10 का जो भी आपने ऑप्शंस बाय किया है, एक्सपायरी के टाइम में अगर वो आपकी स्ट्राइक प्राइस को मीट कर जाता है तो फिर तो आपके प्रॉफिट होगा, बड़े ज़बरदस्त टाइप के प्रॉफिट होते हैं। लेकिन अगर आपकी स्ट्राइक प्राइस के नीचे मार्केट रहती है, अगेंस्ट में चली जाए, तो लॉस जो है वो आपका सिर्फ $5-10 या उसी हिसाब से जितना आप उसमें डालें। अगर $150 का लगाए या $1,000 का लगाए, जो भी आपने ऑप्शंस बाय किया है किसी भी कैटेगरी में, तो लॉसेस आपके लिमिटेड होते हैं। और यही आपको फाइनेंशियल मार्केटें सिखाती हैं कि अपने लॉसेस को आप लिमिटेड रखा करें। ऑप्शंस मार्केट में देखें, उसको समझा करें।
वही आपका एक प्रॉपर तरीका होता है। उसको आप स्पॉट में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और फ्यूचर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर ट्रेड 100 या 200x का ही लगाना है। अगर आप ऑप्शंस को सही से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको फाइनेंशियल की पूरी जो इंडस्ट्री है ये आपको समझ में आ जाएगी कि किस हिसाब से आपने मार्केट में ट्रेड करना है। कोई भी ट्रेड करना है तो आपने उसके पहले रिस्क मैनेजमेंट करनी है कि यार अगर मैंने मार्केट में से $300 निकालने हैं तो $50 जो है ये मेरा मैक्सिमम लॉस फैक्टर होगा। अगर ये मीट होता है तो मैंने मार्केट में से निकल जाना है। पूरी इक्विटी को आप जो है वो स्टेक पर नहीं रखते। तो कोशिश किया करें दोस्तों कि इस चीज़ का आपने मार्केट में बड़ा ध्यान रखना है। तो फिर जो भी लेवल आपको मिलेंगे इस चैनल से, यकीन माने बड़ी ज़बरदस्त टाइप की उनकी फॉलोइंग भी होगी और आप हमेशा प्रॉफिट में भी रहेंगे। हर चीज़, हर काम करने का एक तरीका होता है। अगर आप तरीके से हटकर कोई काम करते हैं तो उसमें फिर लॉसेस में बंदा चला जाता है। और यकीन माने ऐसी खबरें हम लोग सुनने में आती हैं कि पूरे पूरे अकाउंट लिक्विडेट हो जाते हैं। अब हमारे एक स्टाफ हैं रिसर्च डिपार्टमेंट के, उन्होंने तकरीबन कोई पिछले 8 महीने से बाइनेंस में कोई होता होगा कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन, वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि हो क्या रहा है। ठीक है, और मैंने भी उन्हें पर्सनली कहा था कि यार इस चीज़ को आप, इस सेक्टर को देखो कि एग्जैक्टली इसी क्या रिपोर्ट बनती है। भाई तकरीबन कोई 150 से 200 पेजेस की रिपोर्ट बनी है हमारे पास, पूरी 2-3 फाइलें। ठीक है, उसमें आप अगर देखते हैं, कोई भी आप खुद भी जाकर देख सकते हैं, टॉप 10, 20 जो भी उसमें जो एक लिस्ट आ रही होती है उसमें वो अच्छे खासे प्रॉफिट में तो चले जाते हैं। लेकिन गलती क्या होती है कि भाई आपके, एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि उस ट्रेडर के पैसे नहीं होते, वो आवाम के पैसे होते हैं। तो कोई भी रिस्क लगा दिया उसने, कोई टेंशन नहीं है, वो जुआ होता है या बैटिंग आप उसको कह सकते हो। तो पिछले 8 महीने को अगर आप ट्रैक करते हैं तो उसमें से कम 40 अकाउंट लिक्विडेटेड हैं टॉप ट्रेडर्स के। अब आप कहेंगे भाई ये कैसे हुआ? जब मार्केटें आपकी ऊपर जा रही थी तब तो वो बाइंग में थे, अच्छे खासे पैसे बने। लेकिन मार्केटों ने जब 76,000 को ट्राई किया था तो यकीन माने वही किसी की अगर 8 लाख इक्विटी है, किसी की अगर 4 लाख है, तो वो 50% से भी नीचे रिपोर्ट हो रहे थे। और जब मार्केटें उन्हें लगा कि नीचे की तरफ हैं, शॉर्ट सेलिंग में गए। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था तकरीबन को 1 महीना पहले कि मार्केटें आपकी बुलिश हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप मार्केटों का सेंटीमेंट देख रहे थे तो सबको लग रहा था कि नीचे जाएंगी मार्केटें। पूरे अकाउंट भाई आप ऐसे समझें, वो टॉप ट्रेडर्स की सारी लिस्ट जो है वो लिक्विडेटेड है। आप जाकर खुद भी देख सकते हैं। इसमें पिछले अगर साल का आप उठा लें तो उसमें आपको नए नज़र आएंगे। जो पिछले वाले होते हैं वो अपना अकाउंट भी फिर डिलीट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? मार्केट की अवेयरनेस नहीं होती। अब लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, आप कुछ भी लगा लो, उससे तो कुछ नहीं होता। ठीक है, आप ऑफ कोर्स ऊपर अगर मार्केटें जा रही हैं, फ्लो में आप रहें, दबाकर बाय कर लें, आपकी इक्विटी ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो एकदम से सब कुछ 1-2 महीनों में सब फारिग हो जाता है। सारी इक्विटियां आप लोगों का भी लॉस करते हैं और पर्सनल लॉसेस भी होते हैं उसमें। तो कोशिश किया करें कि जो मार्केटों की ट्रेडिंग करने का एक तरीका है कि बड़े लाइट मार्जिन से ऑप्शंस को सही से पढ़कर उसमें जितना मार्जिन आप स्टैक पर रखते हैं उतना ही या तो करें। अगर हैवी इक्विटी है, कोई बड़ा आपने ट्रेड लगाना है, तो फिर कोशिश किया करें कि अपनी इक्विटी भी बढ़ा दें। लेकिन आप कुछ भी करें भाई, कहने का मतलब ये है कि आपके लॉसेस की एक अमाउंट जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए कि यार इसके नीचे ये मैं इस ट्रेड में लगा रहा हूँ, इसके नीचे अगर मेरी लेट सपोज एसएल हिट होता है तो मैंने वो एसएल लेना है मार्केट में। ये आपकी मार्केटों में कुछ असूल हैं। हमारे नए दोस्तों ने काफ़ी सारे ज्वाइन किया है, उसमें 2-4 जो है उनको वही आदतें हैं बहुत ज़्यादा आपका रिस्क उठाने की, तो उसमें उनके लॉसेस हुए हैं। इसीलिए मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि आपने फाइनेंशियल मार्केट में जुआ नहीं करना भाई, ट्रेडिंग करना है। और ट्रेडिंग का एक असूल होता है, उसी को आप फॉलो करें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस टॉपिक को अगर मैं समराइज़ करूं दोस्तों तो मुद्दे की बात यही निकलती है कि जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आपका है उसे ही आप फॉलो करें। जो फाइनेंशियल मार्केट में एक लिमिट्स आपके पास होती हैं, रिस्क मैनेजमेंट होता है, मनी मैनेजमेंट होता है, उसी को अगर आप फॉलो कर चलते हैं, एक लाइट मार्जिन के साथ आप मार्केटों में ट्रेड करते हैं, तो फिर आप टाइम से मार्केट में से निकल भी सकते हैं। और अगर कहीं फंस जाएं तो उससे भी निकलने का टाइम आपको मार्केट में मिल जाता है, किसी के साथ मशवरा करने का टाइम भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मार्जिन अपने अकाउंट में डाल देंगे तो फिर यकीन माने आपके सारे काम ही ख़राब हो जाते हैं। और अगर आप उसमें एसएल लेना भूल गए तो फिर आप ऐसा समझें कि आपकी पूरी इक्विटी भी लिक्विडेट होने के चांसेस उसके 100% तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ध्यान रखना है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग इस वीक में जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा।
उसके बाद जो भी इस वीक के लेवल्स हैं वो चार्टिंग सेक्शन में जाकर देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ का जो डेटा होता है ये आपके ऑप्शंस का होता है और इसमें आपको ये पता चलता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट साइज़ आपके आया बाइंग पर पड़े हुए हैं या शॉर्ट सेलिंग पर पड़े हुए हैं। ये ऑप्शंस का डेटा होता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो इसका जानना उतना ही ज़रूरी है कि जितना आप किसी चार्ट को जान रहे हों या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर रहे हों। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं इक्विटी मार्केट के एंड पर। 879 के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये आपके इंस्टीट्यूशंस की बाइंग पड़ी हुई है S&P की अगर बात करते हैं। और अगर शॉर्ट सेलिंग में लेवरेज ट्रेडर्स को देखते हैं तो 286 के बहुत ज़्यादा कम है। और इनकी अगर परसेंटेज देखते हैं तो 82% आपकी जो इंस्टीट्यूशंस है वो बाइंग पर बैठे हुए हैं और उनके कॉन्ट्रैक्ट साइज से भी पता चल रहा है। और अगर शॉर्ट सेलिंग की हम लोग परसेंटेज देखते हैं तो 75% शॉर्ट सेलिंग पर लेवरेज ट्रेडर्स आपके बैठे हुए हैं, उसमें भी 25% उनकी बाइंग ही पड़ी हुई है। तो इसीलिए उनके कॉन्ट्रैक्ट साइजेस बहुत ज़्यादा कम है। अगर इनका डिफरेंस देखते हैं कि कौन किस मार्केटों को डोमिनेट कर रहा है तो भाई आपके इंस्टीट्यूशंस 593 के से लॉन्ग के जो ऑर्डर हैं वो आपकी मार्केटों को अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं। और इस वीक में जो हमारे पास S&P का की लेवल होगा वो भी आगे जाकर मैं आपको बता दूंगा, उसमें भी हल्की फुल्की चेंजेस रिपोर्ट हुई हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग आते हैं BTC के कॉन्ट्रैक्ट साइजेस पर। तो तकरीबन 90 के आसपास हमारे पास BTC में लॉन्ग के ऑर्डर पड़े हुए हैं इंस्टीट्यूशंस के। और अगर BTC की बात करें, डेटा इन्फो सेंटर जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, हम अभी भी BTC में पॉजिटिव हैं और मेरे ख्याल में कोई 15% पर हैं। और इक्विटी मार्केट और आपकी क्रिप्टो मार्केट दोनों ही पॉजिटिव टेरिटरी में। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट हमारी दो मार्केटों में बहुत ज़्यादा है। अभी अगर BTC का जो लॉन्ग के ऑर्डर हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। लेवरेज ट्रेडर्स हमारे पास यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं BTC की शॉर्ट सेलिंग को। ये 1 लाख के बाद इनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइजेस गए थे मेरे ख्याल में वो दोबारा से रीबिल्ड हुए हैं फिर से। SL तो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि हिट हो गए थे और काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट साइज जो हैं या बड़े बड़े जो ट्रेड लगे हुए थे लेवरेज ट्रेडर्स के वो आपके लिक्विडेट हुए थे। अभी इस वीक में हमारे पास ये आज सुबह का ही डेटा है, 138 के आपके लेवरेज ट्रेडर्स के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं। और हमारे पास जो चेंज या डिफरेंस जिसे आप कह सकते हैं 48 के का आ रहा है कि 48 के से शॉर्ट सेलर्स जो हैं वो आपके लॉन्ग को डोमिनेट कर रहे हैं कि मार्केट उनको लग रहा है भाई अभी भी कि हम लोग मार्केटों को नीचे खींच सकते हैं। और अगर वैसे भी आप मार्केटों को देखें तो 1,10,000 12,000 ये पूरी टेरिटरी मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शन है। और अगर आप इसको S&P के साथ भी जोड़कर देखते हैं तो वो भी 59-60 के ऊपर मार्केट आपकी सस्टेन नहीं कर पा रही। तो एक हल्की फुल्की करेक्शन मार्केट में ड्यू हो भी सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग इंस्टीट्यूशंस की परसेंटेज देखते हैं कि यार कितने परसेंट उनकी बाइंग पड़ी है तो यहाँ पर 95% इंस्टीट्यूशंस आपकी बाइंग पर बैठे हुए हैं और शॉर्ट सेलिंग आप ऐसे समझेंगे ना होने के बराबर है। लेकिन अगर आप लेवरेज ट्रेडर्स को देखते हैं तो वो भी 85% आपके शॉर्ट सेलिंग में बैठे हुए हैं। उनका इंटरेस्ट है कि शॉर्ट सेलिंग पर ही ज़्यादातर बैठे हुए हैं और डोमिनेट भी कर रहे हैं मार्केटों को। तो करेक्शन इस वीक में हम लोग देख सकते हैं कि 1,12,000 के ऊपर अगर आपकी मार्केटें सस्टेन नहीं कर पाती तो अच्छी खासी करेक्शन भी मार्केट में है। इकोनॉमिक कैलेंडर की अगर बात करें दोस्तों, सिर्फ हमारे पास GDP का डेटा रिपोर्ट हो रहा है कल के दिन, जुमेरात के दिन जो है ये GDP का डेटा रिपोर्ट हो रहा है और कल नहीं परसों का दिन आ रहा है। तो सिर्फ वही डेटा है, उसके अलावा हमारे पास इस वीक में कोई भी इकोनॉमिक कैलेंडर पर कोई ख़ास एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं हो रही। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग चार्टिंग सेक्शन पर। चार्टिंग सेक्शन हम लोग हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से। और करंट मार्केट प्राइस हमारे पास रिपोर्ट हो रही है 1,10,200। ट्रेंड्स हमारे पास अभी भी बुलिश हैं। इस वीक में जो पहली डिमांड हमारे पास रिपोर्ट हो रही है वो है 1,02,400 से लेकर 1,02,000 से लेकर 1,02,400 के बीच में। और अगर सेकेंड डिमांड जोन की बात करें तो सेकेंड डिमांड जोन हमारे पास 96 के राउंड टन में रिपोर्ट हो रही है। अगर सप्लाई की बात करें तो 1,11,800 से लेकर 1,12,400 ये हमारे पास इस वीक की पहली सप्लाई है। और सेकंड सप्लाई का जो नंबर है वो हल्का फुल्का सा एक्सटेंड हुआ है, तकरीबन 1,18,000 का नंबर जो है वो इस वीक में रिपोर्ट हो रहा है। अगर 1,12,400 के ऊपर लेट सपोज आपकी मार्केटें सस्टेन कर जाती हैं तो मैक्सिमम फिर आप मार्केट को 1,18,000 तक टारगेट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इथीरियम के चार्ट पर। अगर इथीरियम की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस हमारे पास ऑलमोस्ट 2600 के आसपास रिपोर्ट हो रही है। और ट्रेंड्स हमारे पास इथीरियम के भी ऑफ कोर्स बुलिश हैं, लेकिन सप्लाई के आसपास से बड़ी ज़बरदस्त टाइप की रिस्पेक्ट भी मिल रही है। तो पहले दोस्तों हम लोग डिमांड जोन को ही देख लेते हैं।
तकरीबन 2350 का एरिया जो है ये हमारे पास इस वीक में पहली डिमांड जोन रिपोर्ट हो रही है। सेकंड डिमांड जोन हमारे पास रिपोर्ट हो रही है तकरीबन 2100 से लेकर 2120 तक, ठीक है। 2100 से लेकर 2120 का एरिया रिपोर्ट हो रहा है। अगर इन केस 2350 ब्रेकआउट होता है तो फिर आप वहाँ तक मार्केटों को टारगेट कर सकते हैं। सप्लाई की अगर बात करें तो 27 जो लास्ट वीक के लेवल थे उसमें कोई ख़ास चेंजेस रिपोर्ट नहीं हुई है। सप्लाई की अगर बात आती है 2730 से लेकर 2750 का जो एरिया है ये हमारे पास इस वीक में भी पहली सप्लाई रिपोर्ट हो रही है। और अगर सेकंड सप्लाई की बात करते हैं तो 2970 ये जो एरिया है हमारे पास, ये हमारे पास इस वीक की सेकंड सप्लाई जोन है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे चार्ट और जो सप्लाई डिमांड्स के लेवल बताए थे समझ में आ चुके होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक।